Okay, students, your next topic is वंडरवाल इक्वेशन. ठीक है, जो वंडरवाल इक्वेशन है ये जो आइडल गैस सॉल्यूशन जो इक्वेशन थी उससे ये बनी है. ठीक है, वो क्या थी उसकी इक्वेशन आइडल गैस सॉल्यूशन की PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, उसमें क्या था कि जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है ना. ठीक है, तो इसमें कोई मॉलिक्यूल्स है ना एयर का, तो उसका जो वॉल्यूम है एयर जो मॉलिक्यूल है वो पूरे बॉक्स के वॉल्यूम के सामने क्या है नेग्लिजिबल है. ठीक है, तो फिर जो वंडरवाल था उसने फिर कहा कि अगर मान लो कोई बॉक्स है उसमें जो सारी जो एयर है उसको अगर कंप्रेस्ड कर दिया जाए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए है ना, क्या तब भी वो पूरे वॉल्यूम जो पूरे बॉक्स का वॉल्यूम है उसके नेग्लिजिबल होगा? क्योंकि जो आइडल गैस सॉल्यूशन उसकी ये था ना मैंने कि जो मॉलिक्यूल है एयर का वो नेग्लिजिबल है किसके सामने, बॉक्स के पूरे वॉल्यूम के सामने. फिर वंडरवाल ने कहा कि अगर उसे कंप्रेस कर दिया जाए और फिर भी ये क्या प्रॉपर्टी सही बैठती है, तो ये प्रॉपर्टी सही नहीं बैठती थी. ठीक है, तो फिर उसके बाद वंडरवाल ने एक और इक्वेशन दी. ठीक है, the van der Waal equation is an equation of state for a fluid composed of particles that have non-zero volume and a pairwise attractive interception force. मीन्स कि इसने जो जहाँ पर बोला हुआ था कि उसके जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो पूरे बॉक्स की वॉल्यूम से सामने निग्लिजिबल है, पर उसका कहना था कि उसका भी अपना एक उसका भी वॉल्यूम होता है. ठीक है, वंडरवाल का ये कहना था. इट वॉज derived by योहन डाइट्रिक वंडरवाल्स in 1986. ठीक है, उसका पूरा नाम था योहन डाइट्रिक वंडरवाल्स, who received the Nobel Prize in 1910 for his work on the equation of state for gas and liquid. ठीक है, इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन जो उसने दी थी क्या दी थी, P प्लस A डैश ओवर V स्क्वायर V माइनस B डैश इज इक्वल टू KT. P यहाँ पर क्या है, प्रेशर है. V क्या है, वॉल्यूम है. ठीक है, A क्या है, मीन्स इट मेजर द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ये वैसे हमारा जो बॉक्स है इसमें जो मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक रिपल्शन फोर्स होती है ना, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके बारे में उसको मेजर करता है. ठीक है, V वॉल्यूम हो गया है ना, K क्या है हमारा एक कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, और जो B था वो क्या है, इज द एवरेज वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फ्रॉम V बाय अ पार्टिकल. आइडल गैस सॉल्यूशन की जो थी वो तो मैंने आपको बता दी है ना कि PV इज इक्वल टू nRT, और जो वंडरवाल है उसकी इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल टू nRT ओवर V माइनस NV माइनस N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर. ठीक है, अब अगर इसको हम कंप्यूटर के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहते हैं थ्रू कंप्यूटर, आपका सब्जेक्ट का नाम ही है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट है ना, तो फिर हम किसी ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम समझेंगे फ्लो चार्ट्स के थ्रू. स्टार्ट किया, इनपुट कराएंगे वैल्यू किसकी, ए की और बी की. ए क्या है मीन्स अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए पार्टिकल, वी क्या है जो एक्सक्लूड किया हुआ है वॉल्यूम. ठीक है, वो देन आर की वैल्यू हम लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है इनपुट करेंगे वैल्यू हम, क्या वॉल्यूम है उसकी, टी से क्या है टेम्परेचर, वी से क्या है वॉल्यूम है. ठीक है, तो उनकी वैल्यू हम पुट करेंगे. पहले स्टार्ट किया इनपुट वैल्यू की ए एंड बी, ए की और बी की, देन आर की. उसके बाद हम वी की वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर. ठीक है, उसके बाद क्या फार्मूला हमारा क्या लगेगा, वंडरवाल इक्वेशन है ना, इसको ढूंढने के लिए क्या हमारा फार्मूला, एन मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर वी माइनस एन मल्टीप्लाई वी ब्रैकेट क्लोज माइनस एन मल्टीप्लाई ए ओवर वी मल्टीप्लाई वी. तो जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे है ना, हमने वैल्यूज़ पहले पुट कर दी.
ठीक है, ये हमने फार्मूला लगा दिया, फार्मूले में हमारी वैल्यूज़ पुट होंगी, तो क्या हमारा क्या रिज़ल्ट क्या है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट प्रेशर इज, ठीक है, हम प्रेशर ढूंढ रहे हैं ना, पी का मतलब प्रेशर। ठीक है, उसके बाद एंड। तो ये क्या है, हम कंप्यूटर के थ्रू अगर समझना चाहते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू तो हम से ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो ये था फ्लो चार्ट। अगर हम प्रोग्राम के थ्रू इसको समझना चाहते हैं तो कैसे, से मान लो हम सी में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं वंडरवॉल इक्वेशन का, तो कैसे लिखेंगे, हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच स्टीडियो स्टैंडर्ड एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच कंसोल्ड इनपुट आउटपुट, ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। वर्ड में कर्ली ब्रेसिस, इंट में इंटीजर वैल्यू लेंगे एन, ठीक है, फ्लोट में ये सारी वैल्यू लेंगे। इंटीजर क्या कौन सा होता है, जैसे 1 2 3, फ्लोट हमारी जो पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो ए बी आर वी टी पी, ये सारी है ना, ए बी आर वी टी पी। क्लियर स्क्रीन प्रिंट है, पहले हम कौन सी वैल्यू देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर द गिवन गैस, ए की वैल्यू। स्कैन एफ, एफ हमने यहाँ पर क्यों लिया है कि फ्लोट वैल्यू आ सकती है। उसके बाद एंटर कराएंगे बी की वैल्यू, यहाँ पर भी हमने एफ ली है। देन आर की वैल्यू हमने पुट करा दी, देन एंटर द वैल्यू ऑफ गैस। ठीक है, गैस की वैल्यू है वो हमारे जहाँ पर किसी वॉल्यूम है ना, वो बाद में हम वॉल्यूम की पुट कराएंगे। एंटर द वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, उसकी कराएंगे। इसको हमने डी से लिखा, डी का मतलब है कोई इंटीजर वैल्यू, एफ क्या है कोई फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अगर हम फ्लोट वैल्यू है कोई पॉइंट वाली तो एफ, अगर इंटीजर वैल्यू जैसे 1 2 3 कुछ, देन डी। देन एंटर द वैल्यू ऑफ गैस परसेंटेज, देन वी एंटर द, देन टेम्परेचर की वैल्यू। मीन्स जो जो इसमें दिया हुआ है वो सारी वैल्यू हम सिंपल है, ईजी प्रोग्राम है, कोई टफ नहीं है, सिंपल है कि जो जो इक्वेशन में है जो हमने फ्लो चार्ट में लिखा था वही हम यहाँ पुट करा देंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और एंड में जो हमारा जो फार्मूला है इसको लगा देंगे। ठीक है, तो प्रिंट होकर हमारा क्या आ जाए, द कैलकुलेटेड प्रेशर इज इक्वल टू परसेंटेज एफ ए टी एम पी कोमा क्लोज गेट सी एच क्लोज, कि हाँ एंड में हम अपना फार्मूला लगा देंगे और हमारे क्या है रिज़ल्ट आ जाएगा। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे सी में, सेव करेंगे, देन उसको रन करेंगे तो हमें क्या है हमारी आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है वंडरवॉल इक्वेशन को हम कंप्यूटर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका इक्वेशन है। फ्लो चार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं एंड इसको प्रोग्राम इसका बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, सिंपल जो इसमें जो वैल्यू दी हुई है उनकी वैल्यू ही हम यहाँ पर पुट करवा रहे हैं कि ए की है ना, बी की मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर, देन फार्मूला, देन इट्स। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा।